वेलकम बैक साथियों। मैं संत लाल दिवाकर आपके सामने नरेशन का दूसरा लेक्चर लेके उपस्थित हूं। और पहला लेक्चर जिसका हमने अभी कल जो है पूरी तरह से या पिछले दिनों हमने पूरी तरह से उसका अध्ययन किया था। अब हम चलते हैं इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर की ओर, देखते हैं इसके आगे क्या है और उसे हम जानने की और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है साथियों। हाँ, इसका जो अगला भाग है हमने आपसे यहां तक बताया था कि इसकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसे हमने बदलना बताया था आपसे। उसके बाद हमने आपसे बताया था कि कुछ इसमें रिपोर्टेड स्पीच में आपको वर्ब मिलेंगे, कुछ प्रोनाउंस मिलेंगे और कुछ नियरनेस्ट प्रकट करने वाले शब्द मिलेंगे, जिसे हम क्या करेंगे, दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में भी हम क्या करते हैं, उसे परिवर्तित कर देते हैं। तो यहां तक हमने सीखा था। आज हम सीखेंगे साथियों कि ऊपर युक्त आप जो है जितने नियम आपने जाना, जिसको आपने पढ़ा पिछली क्लास में, उसके बाद आप ये देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो ऊपर युक्त नियम हैं उसको हम मुख्य रूप से 4 भागों में, कितने भागों में दोस्तों, हम उसको अगर देखें तो क्या हो जाएगा, उसको मेनली हम उसको कितने भागों में, 4 पार्ट्स में क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। इसे हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। और ठीक है, और फिर हम इसका विस्तार रूप से एक एक करके इसका हम बारी बारी से करके इसका हम पूरा अध्ययन पूरा डिटेल्स में करेंगे। और उसका सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो 4 प्रकार से आप इसका अध्ययन करने जा रहे हैं वो 4 में कौन कौन से प्रकार हैं, उसके 4 पार्ट्स कौन हैं, उसको हम जो है आपको बताना शुरू करने जा रहे हैं। जैसे मान लो इसका अगर पहला पार्ट देखा जाए, इसका पहला पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो पहला पार्ट इसका ये कहता है कि रिपोर्टेड स्पीच की, क्या दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच के, इसे नरेशन भी कहा जाता है। आपको पिछली क्लास में मैंने बताया, अब बार बार लिखना वो ठीक नहीं लगता है, इसलिए आप जो है रिपोर्टेड स्पीच ही जानिए। अब रिपोर्टेड स्पीच के क्या करेंगे, वर्ब्स या टेंस संबंधी, वर्ब्स या टेंस संबंधी नियम, ये क्या है दोस्तों, ये इसका पहला परिवर्तन, जिसको अभी हमने कहा कि मुख्य रूप से हम क्या करेंगे, इसको कितने पार्ट्स में हम बांटे हैं, 4 पार्ट्स में इसको हम डिवाइड किए हैं या उसको विभक्त किए हैं। ठीक है, तो 4 पार्ट्स वो कौन कौन है, इसका पहला पार्ट है कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब्स या टेंस संबंधी नियम, ये इसका क्या है, पहला पार्ट होता है। फिर आते हैं इसके हम सेकेंड पार्ट में। बहुत ध्यान से देखिएगा, मेरा प्रयास है कि पूरा आपके बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दूसरा कह रहा है कि नियरनेस्ट वर्ड्स को, नियरनेस्ट वर्ड्स को, नियरनेस्ट वर्ड्स को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों से संबंधित नियम, ये हुआ आपका दूरी प्रकट करने वाले शब्दों से संबंधित नियम। ठीक है ना, ये क्या है,
ये नियरनेस्ट वर्ड्स कुछ आपको मिलेंगे, जिसको आप करेंगे क्या कि पूरी तरह से इसे आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि वो नियरनेस्ट वर्ड्स कौन सा है। उसके बाद तीसरा नंबर का जो परिवर्तन है, वो तीसरा नंबर का परिवर्तन आप देख सकते हैं। वो परिवर्तन है आपका दोस्तों, तीसरे नंबर का परिवर्तन है पर्सनल। पर्सनल प्रोनाउन से संबंधित नियम, परिवर्तन संबंधित नियम वही बात है। यहाँ पे परिवर्तन थोड़ा नहीं लिख गया है, लेकिन आप लोग यहाँ से जान सकते हैं कि अगर वहाँ पे दूरी प्रकट करने वाले शब्द ये क्या है, आप परिवर्तन संबंधी नियम देख रहे हैं तो वही ये भी आपको दिखाई दे रहा है पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में, ठीक है ना। और उसके बाद जो आपका चौथा पार्ट कहता है, जो चौथा भाग अभी हमने आपको बताया, चौथा भाग दोस्तों क्या कह रहा है, चौथा भाग कह रहा है कि जब हम वाक्यों को क्या करते हैं, डायरेक्ट से क्या करते हैं, इनडायरेक्ट में बनाते हैं, ठीक है ना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाले वाक्यों में, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाले वाक्यों में कामा, जिसका सिंबल हमने कामा कल ऐसे बताया था, और इनवर्टेड कामा, इनवर्टेड कामा मैंने कल बताया था, इसे हम 6699 के नाम से भी जानते हैं दोस्तों। किसके नाम से जानते हैं, 6699 के नाम से, ठीक है। 6699 के नाम से भी इसको आप जानते हैं, कल हमने आपको बताया था। आज जानना चाहते हो तो फिर थोड़ा सा देख लो, कलर बदल दें ताकि समझ में आपके आ जाए। 6699, ठीक है, ये आपको हमने रिपीट कर दिया है, अब नहीं बताएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये क्या है, कह रहा कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाले वाक्यों को क्या करेंगे कि कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर उसके स्थान पर क्या करेंगे, किसी कनेक्टिंग वर्ड हटाकर इन्वर्टेड कामा को क्या करेंगे साथियों, हटाकर किसी कनेक्टिंग भी कह सकते हो, इसे कनेक्टिव भी कह सकते हो, कनेक्टिव वर्ड्स भी हम कह सकते हैं। वर्ड्स को लगाने संबंधी क्या होता है, नियम। लगाने संबंधी नियम, ठीक है ना। ये आपका 4 पार्ट्स, देयर आर 4 पार्ट्स, ठीक है ना। आप 4 भाग इसके देख लिए हैं। पहला भाग कह रहा है रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब या टेंस संबंधी नियम, ठीक है ना। दूसरा कह रहा है कि नियरनेस्ट वर्ड्स को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों से संबंधित नियम। तीसरा कह रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन से क्या है, संबंधित नियम, जैसे पर्सनल प्रोनाउन से मतलब परिवर्तन के ही नियम है, ठीक है। फिर कह रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाले वाक्यों में क्या हम करते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटाकर किसी कनेक्टिव या कनेक्टिंग वर्ड्स को लगाने संबंधी नियम, ठीक है ना। और इसे हम क्या कह सकते हैं कि कनेक्टिव या कनेक्टिंग वर्ड्स ना कहकर, ठीक है ना। तो क्या है, जैसे आपका दैट आता है तो दैट आपको क्या है
कनेक्टिंग वर्ड्स नहीं बोलेंगे तो आपका कंजंक्शन का भी काम करता है, लेकिन यहाँ पर हम उसे नहीं लिख सकते, इसलिए क्योंकि ये पूरे, ठीक है ना, ये दोस्तों ये टोटली किसकी बात हो रही है, ये टोटली बात हो रही है नरेशन की, ठीक है ना, होल नरेशन की, ठीक, इसकी होल नरेशन, ये पूरे नरेशन की बात हो रही है, इसलिए हम किसी एक कनेक्टिंग वर्ड को यहां हम नहीं लिख सकते, ठीक है। होल माने यहां पर साथियों पूरा होता है, इसे जरूर ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसके स्पेलिंग में थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर यहाँ पर पूरा आप डब्लू से लिखे हैं तो होल का मतलब पूरा, पूरी तरह, ठीक है। अगर आप डब्लू हटा दो, खाली होल हो जाए, तो उसका मतलब होता, होल का मतलब होता जैसे आपने देखा है किसी कुत्ते बिल, सॉरी कुत्ता नहीं बल्कि बिल्ली, छोटे छोटे जीव का बिल होता है, या कहीं कहीं छेद भी लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो वाला होल अलग है और ये होल अलग है, ठीक है। इसलिए ये वाले होल नरेशन मतलब उसकी बात हो रही है, तो हम इसको किसी स्पेशल कनेक्टिंग वर्ड को यहां पर हम नहीं लिख सकते, ठीक है दोस्तों, यहां तक कोई प्रॉब्लम, ठीक। तो हम अब आगे चलते हैं, अब आते हैं हाँ क्या करेंगे, हम पूरे नरेशन की बात हो रही तो सिर्फ कनेक्टिव या कनेक्टिंग वर्ड्स आप लिख देंगे तो सबको क्या कर लेगा, कवर कर लेगा, ठीक है। लेकिन खाली दैट लिखना यहाँ पे ठीक नहीं है। बात यहाँ तक समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम चलते हैं साथियों, आपने चार भाग तो देखा, लेकिन पहला भाग आप देख रहे हैं, तो अब ये चार भाग को हम विस्तार रूप से अध्ययन करेंगे, है कि नहीं। हमने आपसे कहा था इसका बारी बारी करके अध्ययन करेंगे। तो पहला भाग इसका क्या है, कह रहा कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब या टेंस संबंधी, रिपोर्टेड स्पीच के क्या है, वर्ब से या टेंस संबंधी क्या है, नियम है कि नहीं। तो पहला नियम आपका यही कहता है, हाँ क्या कहता है, रिपोर्टेड स्पीच के, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब्स के टेंस संबंधी, टेंस संबंधी, ये पहली हेडिंग थी और इसके बारे में हम अध्ययन जो है करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा ये पहला पार्ट आपका इस तरह से जो आया, ये है पहला। तो अब हम ये देखेंगे दोस्तों कि रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब या उसके टेंस से संबंधित कौन से ऐसे नियम होते हैं जिसे हम जानने की कोशिश में हैं और जानना चाहते हैं, उसे हम देखना चाहते हैं, ठीक है ना। तो हम अब आगे चलते हैं, ये पहला जो आपका पॉइंट है उसके बारे में देखते हैं कि कौन सा ऐसा नियम है जो क्या कहता है, ठीक है। तो चलते हैं हम आगे। पहला नियम दोस्तों ये कहता है कि अगर, ध्यान देना बात को थोड़ा, कह रहा कि अगर रिपोर्टिंग क्लॉज या रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, ये पहला नियम का ए नंबर भाग कह रहा है, क्या कह रहा है ए नंबर, ध्यान से देखिएगा, ये नंबर कह रहा है, हाँ, कह रहा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, क्या है दोस्तों, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना, क्या है, प्रेजेंट में है, प्रेजेंट तथा फ्यूचर टेंस में हो, किस टेंस में हो साथियों, फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस में हो,
हाँ, किस टेंस में हो साथियों? फ्यूचर टेंस में हो। तो ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। फिर इन्होंने कहा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो फिर कह रहे हैं कि फिर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, यहां देख लीजिएगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चाहे ये फिर किसी भी टेंस में हो। बात को ध्यान देना, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो बिल्कुल सीधी बात याद रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच चाहे जिस टेंस में हो वो कभी बदला नहीं जाता। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, वो कभी बदला नहीं जाता है। क्या लिखोगे यहां? कभी नहीं, कभी नहीं बदला जाता है। ठीक है, ये हमको बातें क्या हो गई भाई? क्लियर हो गई। ठीक है, ये नंबर कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, अगर प्रेजेंट में हो, इसमें हो भाई, अगर रिपोर्टिंग वर्ब इसमें हो, प्रेजेंट में हो और फ्यूचर टेंस में हो, तो क्या है, चाहे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किसी भी टेंस हो, किसी भी टेंस का हो, वो कभी बदला नहीं जाता। ठीक है, ये मैं आपसे बोल दिया। उसके बाद पहला नंबर कह रहा है कि टेंस संबंधी नियम यही कहता है, जैसे आप इसको चाहें तो आप क्या देख सकते हैं, इसको एग्जाम्पल के माध्यम से भी देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान देना, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस कहा जा रहा है तो मैंने बहुत सी जगहों पे बहुत से स्टूडेंट्स के मुंह से मैंने ये सुना है कि अगर उनसे प्रेजेंट टेंस की बात करें या प्रेजेंट इंडिफिनिट की बात करें तो डायरेक्ट प्रेजेंट टेंस बताते हैं, और प्रेजेंट टेंस की बात करें तो सिर्फ प्रेजेंट इंडिफिनिट को ही वो प्रेजेंट टेंस मानते। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं मानना है। एक चीज है, आप देख लो यहां पर, अगर ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा साथियों, अगर ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है तो ध्यान देना, इसके जो पॉइंट्स हैं वो कितने पॉइंट्स, इसके 4 पॉइंट्स है ना। प्रेजेंट टेंस की अगर ये बात करता है तो क्या होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स, या इसके पार्ट्स भी कह सकते हो। ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस के 4 हुए। ठीक है ना, ये आपका 4 दिख रहा है, ये देखिए। उसके बाद ठीक है साथियों, 4 हुए। उसी तरह फ्यूचर टेंस के भी, पहला नंबर प्रेजेंट की बात हुई, दूसरा नंबर फ्यूचर टेंस की भी बात हो रही है। दोस्तों उसे पूरा इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उसका लिखने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, उसे आप लोग जानते ही हैं। प्रेजेंट टेंस में 4 मैं बोल के बता दे रहा हूँ, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरह फ्यूचर के हो गए, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये बातें बहुत ज़्यादा लिखने वाली बातें नहीं हैं, इतना तो आप लोग समझदार हैं, इतना तो जानते ही होंगे, इसलिए मैंने उस बात को नहीं लिखा। सिर्फ इतना लिखा हूँ कि जो गलतियाँ मुझे हमेशा से देखने को मिली हैं, उस गलतियों को मैं यहाँ पर सुधार के लिए, जहाँ तक मेरा प्रयास है, इसलिए मैं यहाँ पर मुझे ये बताना पड़ा कि प्रेजेंट टेंस का मतलब उसके 4 और फ्यूचर टेंस का मतलब उसके 4। ठीक है ना, तो ये भी क्या होते हैं साथियों, ये मैं जो इस तरह से कामा कर दे रहा हूँ इसका मतलब समझ जाना। इसका मतलब होता है कि फ्यूचर टेंस के भी कितने होते हैं, 4 ही होते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं, इतना क्लियर हुआ। अब हम चलते हैं कि इसके टेंस चेंज की ओर चलते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब कैसे रहेगी, तब हम उसमें क्या करेंगे, उसमें कोई परिवर्तन, रिपोर्टेड स्पीच चाहे जिस टेंस का हो उसमें हम उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं। सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच के भावानुसार क्या करेंगे, किसी कनेक्टिव वर्ड या कनेक्टिंग वर्ड्स से जोड़कर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर वाक्य को क्या बना देंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में बना देंगे। बात समझ में आ रही है? हाँ, अब फिर चलते हैं
इसका एग्जाम्पल सबसे पहले आप देख लो ये बात है कि जब रिपोर्टेड, यहां से देखना, जो इसका पहला बिंदु कह रहा है, कह रहा कि जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका किसमें हो दोस्तों, प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, तब यहां से करके इसको डैश डैश करके अगर छोड़ देंगे तो बातें समझ में आएगी तब से, क्योंकि सवाल पैदा कर रहा है तब। ठीक है, हमने आपको अभी शुरू में एक लाइन बता दिया कि प्रेजेंट में है या फ्यूचर टेंस में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो रिपोर्टेड स्पीच चाहे जिस टेंस में हो नहीं बदला जाएगा, ये चीज़ आप जान गए हैं। लेकिन अब यहाँ पर उसका बारी बारी करके पार्ट वाइज करके हम देखेंगे तभी कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पहली जो इसकी कंडीशन है वो कह रहा है कि चलिए पहली कंडीशन आप बताइए सर कि रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में हो तब। यहाँ से छोड़ेंगे तो अपने आप वाक्य हमें एक क्वेश्चन पैदा कर रहा है कि तब के मतलब क्या, इसका मतलब कुछ है, तो फिर कुछ है तो उसे हम देखेंगे। तो भाई जैसे आप देख सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स में ही, हाँ एग्जाम्पल जैसे कह रहा है, दोनों तरीके से मैं बताऊंगा आपको। लिख सकते हो राधा सेज, कामा इन्वर्टेड कामा, माई टीचर इज वेरी इल, या तो इसे अनवेल भी कह सकते हो। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। इसके बाद आप देख रहे हैं कि दोस्तों ये क्या है, कैसा है, ये डायरेक्ट नरेशन या स्पीच, ठीक है ना। आपने देखा कि मैंने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर में हो, लेकिन कंडीशन हम जो पढ़ रहे हैं वो पहली कंडीशन पढ़ रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जब प्रेजेंट टेंस में हो तब, तो पहले इसमें हमको लाना पड़ेगा, ठीक है ना। कैसे लाना पड़ेगा, देख लीजिए रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में है, राधा सेज, यहीं से हमें पहचानना है। फिर कह रहा कि रिपोर्टेड स्पीच को फिर हमें देखना है भाई, ठीक है। अब अगर इसको आप लोग चेंज करना चाहो तो सीधी बात है, आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने कहा था राधा के स्थान पर ये राधा ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये आपका स्पीकर रिपोर्टर है, ये बदला नहीं जाएगा। लेकिन जो मेन चीजें है वो है सेज, सेज ही रहेगा, क्योंकि हमने आपसे बताया है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच खासकर असर्टिव में हो, तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो हम करते क्या हैं, कुछ नहीं करते दोस्तों, सिर्फ हम ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को हूं बहू रहने देते हैं, उसमें नॉट एनी चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना, उसे बिल्कुल सेम हम रहने देंगे। सिर्फ क्या करेंगे, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार किसी कनेक्टिंग वर्ड या कनेक्टिव वर्ड से क्या कर देंगे, इसे जोड़कर वाक्यों को वैसे ही इनडायरेक्ट नरेशन में बदल देंगे, और उसमें हम टेंस से हमसे कोई मतलब नहीं होता, जो कि हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देख रहे हैं, हटा दिए हमने डायरेक्ट, सॉरी हमने कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा दिया, बाकी हम लिख दिए दैट माई, सॉरी एक चीज थोड़ा सा यहां पर ध्यान दीजिएगा, हाँ एक परिवर्तन करते हैं साथियों, ठीक है। राधा सेज दैट, यहां पर आपका ये पॉसेसिव केस जो माई टीचर है ये बदला जाएगा, ठीक है ना। माई किसमें बदला गया, फर्स्ट पर्सन का ये पॉसेसिव केस है, और हमको इसी केस का, इसी पर्सन का हमको क्या चाहिए, अगर फर्स्ट पर्सन का ये पॉसेसिव केस है तो अगर जब इसमें बदलेंगे फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, ध्यान देना,
नरेशन में क्या करते हैं, जो फर्स्ट पर्सन है उसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलते हैं, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और अगर कोई थर्ड पर्सन आया तो उसमें हम नो चेंज करते हैं। तो अब हम करेंगे क्या, हमको इसी केस का और क्या करेंगे, इस पोजीशन में हमको क्या चाहिए, इसका जो है मैटर हमको चाहिए। माई टीचर है, अगर राधा के अकॉर्डिंग बदलेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा, राधा का अगर पॉसेसिव केस कोई आपसे पूछे, अगर ध्यान दीजिएगा एक बात को, अगर इसका कोई आपसे प्रोनाउन पूछे तो क्या होगा, सी, ठीक है ना, और सी का अगर कोई आपको पॉसेसिव पूछे तो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, पॉसेसिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस ही इसका हर होता है, ये भी चीजें आप लोग जानते रहे, ठीक है ना, ये भी क्या है आप लोग बिल्कुल से जान लीजिए भाई, बता दिए, आ गया है इसमें। तो क्या है, ये पॉसेसिव केस भी यही है, ठीक है, और ध्यान दो, इसको दो भागों में बांट लो तो समझ में आ जाएगा, और यही आपका ऑब्जेक्टिव केस भी है, ठीक है, पीसी भी है और ओसी भी है, ठीक, कितना क्लियर हुआ। वही चीज हमको यहां करना, राधा के अकॉर्डिंग अगर हमको प्रोनाउन या सब्जेक्ट या रिपोर्टर ढूंढना है तो हमको क्या मिलेगा भाई, राधा एक जानते हैं महिला है, तो क्या करेंगे, हमको सब्जेक्ट हमें मिलेगा सी, और फिर हमको इस केस में चाहिए ना, मैंने अभी आपसे बताया, तो क्या हो जाएगा, सी के स्थान पे हर हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी दैट हर। और एक चीज मैंने बताया कि किसी भी वाक्य को अगर आप क्या करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में आई और प्रॉपर नाउन नहीं है तो उसका पहला अक्षर हमेशा क्या करेंगे, स्मॉल लेटर में लिखेंगे, ठीक है। तो अब माई जो एम पहले कैपिटल था अब वो हो जाएगा स्मॉल, तो हो जाएगा माई, सॉरी ये माई दिमाग पे चढ़ा हुआ है थोड़ा सा, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, हो जाएगा यहां पर हर टीचर, दोस्तों हर टीचर, ठीक। अब इज का इज ही रहने देंगे, क्यों, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो क्या हो जाएगा, हर टीचर इज वेरी इल या अनवेल, सारी बातें साथियों चाहो तो ऐसे करके वही रहेगी, और वाक्य हमारा हो जाएगा आई एस ए एन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से देखो वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसे आप लोग जानते रहना, नहीं तो मान लो सोचो कि क्या लिख दिए सर बार बार, ठीक है। तो देख रहे हैं आप रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस है, ये देख रहे हैं प्रेजेंट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की वर्ब है, इज एम आर, इज लगा हुआ, देख लीजिए हमने वैसे ही इसको लिख दिया है, ठीक है, वैसे हमने इसको क्या कर दिया, लिख दिया, इसमें कोई परिवर्तन हमने नहीं किया, सिर्फ कनेक्टिंग वर्ड जोड़ दिया है, और यहाँ पे जो प्रोनाउन से संबंधित कुछ परिवर्तन है उसको करना जरूरी है, उसे हमने कर दिया, ठीक है। तो ये पहली शर्त हो गई दोस्तों। और एक चीज जो मैं आपसे शुरू में चर्चा किया था कि प्रेजेंट टेंस में सिर्फ और सिर्फ इंडिफिनिट से ही मतलब मत रखिएगा, ठीक है। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब तो आपका क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, लेकिन ध्यान दीजिए उसके 4 पार्ट हैं, यहां पर इसके अलावा भी रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो सकता है, आ सकता है, चारों में कोई भी आ सकता है, जैसे एक उसको भी देख लीजिए, तो हम आगे चलते हैं। जैसे लिख सकते हो सोनिया सोनिया हैज सेड, ठीक है, टू मोना, चलो एक ऑब्जेक्ट रख लो, कामा कर दो और इन्वर्टेड कामा कर दो, ठीक है साथियों। सोनिया हैज सेड टू मोना, देख रहे हैं यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब अब किस में आ रही है, वही प्रेजेंट टेंस है, और ये आ गई प्रेजेंट परफेक्ट में, है कि नहीं। तो कह रहा सोनिया ने क्या किया, मोना से कह दिया है, क्या कह दिया है कि आई एम नॉट गिल्टी इन योर मैटर्स, ये क्या हुआ, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा इस तरह से क्लोज कर देंगे, ठीक है। देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका किसमें है, किसमें भाई,
प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन प्रेजेंट टेंस के किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। ठीक है, अब इसे अगर आप बदलना चाहें, थोड़ा सा स्पेस कम है लेकिन फिर भी हम देख लेंगे। से हाँ देखिए, चलिए स्पेस हो गया है, आपका एक ही सेंटेंस इसमें लाना था, तो इसको चेंज करो दोस्तों, हो जाएगा सोनिया। अब आपका क्या है, रिपोर्टिंग वर्क के बाद कोई ऑब्जेक्ट है तो हो जाएगा सोनिया हैज टोल्ड, सारी बातें वही है, सोनिया हैज टोल्ड। अब ये हट जाएगा टू प्रीपोजिशन, मैंने कल आपको बताया था, टोल्ड मोना, यहां तक हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, अब इसे बदलेंगे। आई किस में बदला जाएगा, फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई आता है, तो आई बदला जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। तो सोनिया का फिर प्रोनाउन हमको क्या मिलेगा, सब्जेक्ट केस में मिलेगा सी। थोड़ा एक चीज देखिएगा, यहां पर हम क्या करेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हम क्या करेंगे, हटाएंगे, क्योंकि इनडायरेक्ट में बदल रहे हैं, क्या हो जाएगा दैट। ठीक है, अब इसे बदलेंगे सोनिया के अकॉर्डिंग, तो मिलेगा प्रोनाउंस इसका सी। और हमने आपसे कहा था कि अब रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब या टेंस संबंधी नियम जो हम पहला पढ़ रहे हैं, उसमें नॉट एनी चेंज, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन हमको नहीं करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा सी, लेकिन एक परिवर्तन है दोस्तों, यहां आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आई एम लगा हुआ था, लेकिन यहां देखिएगा कि सी के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लेकिन टेंस वही रहेगा। ठीक है, नॉट एनी चेंज ऑफ टेंसेस, ठीक है, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बाकी हेल्पिंग वर्ब बदल देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्या हो जाएगा, सी इज नॉट, उसके बाद गिल्टी इन। अब दोस्तों देखिए, जो योर आया हुआ है ये भी पॉसेसिव केस है, लेकिन किस पर्सन का पॉसेसिव केस है, ये पॉसेसिव है सेकंड पर्सन का। ठीक है दोस्तों, ये पॉसेसिव केस है सेकंड पर्सन का। ठीक है, और सेकंड पर्सन में आप जानते हैं खाली और खाली यू आता है, और जब सेकंड पर्सन का पॉसेसिव केस है तो जाहिर सी बात है ये ऑब्जेक्ट में बदला जाएगा, और ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट मोना है, और मोना के अकॉर्डिंग हमको प्रोनाउंस लाना है सी, और सी का पॉसेसिव केस लाना है हर। ठीक है, हो जाएगा इन हर मैटर्स, बाकी भाई मैटर्स उसी स्थान पे रहेगा। ठीक है, वाक्य हमारा बन गया इस तरह से, ये वो डायरेक्ट नरेशन था, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन हो गया। ठीक, तो यहां पर आपको हमने ये बताया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट से ही मतलब नहीं रखना है, प्रेजेंट के चारों भाग से मतलब रखना है। ठीक है, कोई आ जाए उसमें से रिपोर्टिंग वर्ब, हमको क्या करना है, वो नियम वही फॉलो करना है। उसने कह दिया, शुरू में ही कह दिया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चाहे जिस टेंस में हो वो बदला बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक, तो हमने दो एग्जाम्पल आपको बता दिए, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि सभी टेंसों में यही नियम, यही प्रक्रिया को हम क्या करेंगे, इसमें फॉलो करेंगे प्रेजेंट टेंस में। ठीक, और फ्यूचर में भी। तो चलते हैं दोस्तों, अब हम अगली कंडीशन, इसका अगला कंडीशन देखते हैं। अगला कंडीशन जैसे कि हमने बताया था आपको, अगला कंडीशन है इसका जो दूसरा है, सेकेंड कंडीशन आपने देखा था, इसने कहा था कि जब रिपोर्टिंग वर्ब, इसमें हो साथियों, जब रिपोर्टिंग वर्ब तो हम वो कर देंगे, जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, फ्यूचर टेंस में हो। ठीक है ना, किसमें हो, फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर टेंस में हो, इसको भी हम तब करके छोड़ देंगे, तभी कुछ हमें समझ में आएगा भाई, ये तब से ही हमें कुछ पता चलता है। ठीक है, यहीं से चाहे पढ़ने वाला हो चाहे पढ़ाने वाला हो, अगर देखेगा तो जरूर ध्यान देगा कि भाई तब क्या है, तब का मतलब क्या जो उसने छोड़ा है। ठीक है,
तो कह रहा कि जब अगर रिपोर्टिंग और फ्यूचर टेंस में हो तब भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा कभी भी, चाहे वो जिस टेंस में हो। ठीक है, इसकी पहली कंडीशन कह रही है। तो हम बारी बारी से इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। कैसे लाएंगे भाई आप इसका एग्जाम्पल? इसमें भी वही चीज फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है? फॉलो ये करना है आपको कि फ्यूचर में चार में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, ये चीज तुमको फॉलो करना है। समझ में आ रहा ना? जैसे मान लो हमने कोई सेंटेंस लिखा, राहुल बिल से, ठीक है ना? पहला सेंटेंस कह रहा राहुल बिल से हाँ थोड़ा देख लीजिए, इसमें एल में जल्दी में लिखना भूल गया था। चलिए, राहुल बिल से माई ब्रदर was not a criminal, was not a criminal, फुल स्टॉप इनवर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। ठीक है, और ये भी साथियों आपका क्या हो जाएगा, ये डीएस हो जाएगा, डीएस या एन हो जाएगा, वही डायरेक्ट स्पीच या नरेशन। इतना तो अब आप जान गए होंगे। देख रहे हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है दोस्तों, जो रिपोर्टिंग वर्ब है देख रहे हैं कि ये फ्यूचर टेंस में है। किसमें है? फ्यूचर टेंस में। और फ्यूचर टेंस का जो पहला वाला भाग होता है, बिल्कुल कौन सा टेंस होता है? वो फ्यूचर इंडिफिनिट होता है। ठीक है, उसी में हमने आपको लिखकर बहुत सरलता से समझाने की हमने क्या किया है, कोशिश किया है, और जिसे कि आप बहुत आराम से जान सकते हैं। ये बहुत मैंने कोई डिफिकल्ट लैंग्वेज नहीं लिखा है। हाँ, तो क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्ट में आपका ये क्या हुआ, फ्यूचर इंडिफिनिट में है, बल्कि फ्यूचर टेंस में वही है। तो जैसे यहां पर लिखेंगे आप, राहुल बिल से, ये देख रहे हैं सारी बातें यहां पे वही है। क्यों भाई? क्योंकि अब इसके बाद क्या है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ का मतलब है कि इस रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट हमको नहीं मिल रहा है। तब हम इसे क्या करेंगे, खासकर असर्टिव सेंटेंस में इसे हम बदलेंगे नहीं, बल्कि इसको भी हूबहू रहने देंगे। सिर्फ हम करेंगे क्या, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे और ये दैट नामक कंजंक्शन का क्या कर देंगे, इस्तेमाल कर देंगे। है कि नहीं? किसका इस्तेमाल कर देंगे दोस्तों? दैट नामक कंजंक्शन का इस्तेमाल किया, और फिर वही माई आया है, बदला गया राहुल के अकॉर्डिंग। तो क्या बन जाएगा, दैट हिज ब्रदर, उसके बाद वाज नॉट, सारी बातें वही है दोस्तों। देख लीजिए, अब ये फुल स्टॉप लगा देंगे और वाक्य आपका क्या होगा, आईएस हो गया या तो एन हो गया। हाँ, आईएस का मतलब इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन होता है, जिसे मैं आप लिख करके, और कुछ लोग ये मत समझ लेना, काफी लोगों ने पिछली क्लासों में मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा था एक दिन, उसमें लोग इस आईएएस को, जो आपके सिविल सर्विसेज के जो आपके अधिकारी होते हैं, उसको समझ लिया था, आईएएस को समझ लिया था आईएएस का मतलब। तो दोस्तों उस पर भ्रमित मत होइएगा, उसका जो मतलब होता है वो आईएएस नहीं लिखा होता है। वो क्या लिखा होता है? वो लिखा होता है, देख लो क्या लिखा, आई ए और एस होता है साथियों। इस बात को जरूर देख लीजिएगा। आप लोग वैसे जानते होंगे, लेकिन यह है कि कुछ लोग नहीं जानते हैं, तो इसलिए मान लो उनके संज्ञान में नहीं है, तो इसे मत समझिएगा भाई, ये दूसरी चीज है जो कि इसके पहुंच में बहुत कम लोग हैं, अच्छे धाराशाही लोग ही रहते हैं। तो हिज ब्रदर वाज नॉट हो गया, आईएस या एन वही चीज है। आप देख रहे हैं कि मैंने इसके टेंस में, हेल्पिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में मैंने कोई परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, सिर्फ हमने किया क्या है, उसी तरह पहले डायरेक्ट नरेशन में जैसे कामा इन्वर्टेड कामा लगा उसको हटाए, और वाक्य हमारा असर्टिव था, हमने क्या किया, कनेक्टिंग वर्ड दैट का इस्तेमाल करते हुए, कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हुए सीधा हम
पॉसेसिव केस पर ध्यान देते, उसको बदलकर बाकी हम जो चीज पढ़ रहे हैं कि टेंस और वर्ब संबंधी जो परिवर्तन के नियम है उसमें हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है, वो बिल्कुल हूबहू है, बिल्कुल सेम टू सेम है। ठीक है, और ये बात बिल्कुल से क्लियर है, इसमें कोई डाउट या संदेह की बात नहीं है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं। जैसे मान लो अभी आपने फ्यूचर इंडिफिनिट का देखा, जैसे अभी आपने प्रेजेंट इंडिफिनिट का देखा था, उसमें भी एक देख लिए थे प्रेजेंट परफेक्ट का, इसमें भी चारों में किसी एक का और देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो इसमें भी देख लो आप, चलिए एक आप देख ले हो किसका, किसका बना दे भाई, चलो बनाते हैं। हाँ, एक हम चलो ले लेते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। रामू विल बी सेइंग, क्या है दोस्तों, रामू विल बी सेइंग, कामा इन्वर्टेड कामा लगाएंगे उसी तरह, रामू विल बी सेइंग हो गया आपका। ठीक, देख रहे हैं ये क्या है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का आपका जो है रिपोर्टिंग वर्ब यहां से पता चल रही है, विल बी सेइंग से। ठीक है ना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का कोई सेंटेंस लिख लो। His friends is a सॉरी थोड़ा सा जल्दी में, His friends is a great foolish, फुलिश माने मूर्ख होता है साथियों, फुल स्टॉप इन्वर्टेड कामा क्लोज। और ये आपका कैसा नरेशन है, डायरेक्ट नरेशन है। ठीक है ना, स्पीच नरेशन मैं बार बार लिख रहा हूं क्योंकि आप लोग बिल्कुल भ्रमित ना हो, जानते रहें कि इसे हम नरेशन भी कह सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है, कुछ नहीं होने वाला, वही चीज़ आप बोल सकते हैं। तो देख रहे हैं कि हमारा जो यहाँ पर ये जो रिपोर्टिंग वर्ब ये किस में है दोस्तों, ये आपका फ्यूचर टेंस में है ना। हाँ, देख रहे हैं किस में है दोस्तों, फ्यूचर टेंस में। ठीक है ना, फ्यूचर टेंस का कौन सा भाग है ये, अभी हमने बताया 4 भाग होते हैं ना, कौन सा भाग है ये, दूसरा भाग है, और दूसरा भाग फ्यूचर टेंस का होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है ना, तो देख रहे हैं ये दूसरा इस तरह से फ्यूचर टेंस में है। तो अब रिपोर्टेड स्पीच ये पूरा है, ये चाहे जिस टेंस में है इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ठीक है ना, नॉट एनी चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, नॉट एनी चेंज इन रिपोर्टेड स्पीच, इसमें हम कोई परिवर्तन देख रहे हैं नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, कुछ नहीं करेंगे, जैसा कि इधर नीचे आप देख सकते हैं इसका ट्रांसलेशन, सॉरी इसका चेंज इनटू इनडायरेक्ट नरेशन लिख सकते हैं यहां पर आप। क्या है, रामू विल बी सेइंग, हटा दो, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है रिपोर्टिंग वर्ब के बाद, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ सेइंग को सेइंग ही रहने देंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाओ, क्या हो जाएगा, दैट, असर्टिव है दैट लगाएंगे। अब बात वही फिर आती है, हिज आपका क्या है, थर्ड पर्सन का पॉसेसिव केस। ठीक है ना, तो थर्ड पर्सन हम करते क्या हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, है कि नहीं। लेकिन हमको जब ये पॉसेसिव केस है तो जब कोई परिवर्तन नहीं करना, तो हमको हूं बहू ऐसे इसको रख देना है। ठीक है, कैसे रख देना है, दैट हिज फ्रेंड्स
हो गया, इज का इज ही रहेगा। सारी बातें दोस्तों अगर आप समझ सको कि सेंटेंस का पोस्टमार्टम कहाँ से होता है, ठीक है। ऑपरेशन करना अलग चीज है, वो तो एक एक आध अंग का लोग करते हैं, लेकिन जानते हैं आप लोग कि पोस्टमार्टम लगभग पूरी बॉडी का किया जाता है। और फिर जब बॉडी का पोस्टमार्टम आप लोग कर देते हैं तो वास्तव में पता चल जाता है कि बॉडी में डिफेक्ट कहाँ था। और पोस्टमार्टम कैसे करोगे, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु होगी तभी ना करोगे, है ना। जिंदा में नहीं करना किसी को, नहीं तो गड़बड़ बात हो जाएगी, है ना। तब वो पता चल जाता, आप देखते हैं पोस्टमार्टम हाउस में कि हाँ इस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई, ठीक है। उसी तरह दोस्तों अगर हम एक पल के लिए समझना चाहें तो सेंटेंस का, उसी तरह से सेंटेंस का भी पोस्टमार्टम करना सीख जाओ कि इसमें चेंज कहाँ हुआ है, उसके बाद कौन सी बातें नहीं बदली गई, कहाँ पर ये पूरा उसी तरह, ठीक है ना। तो इस तरह से सारी बातें इसमें वही रहेगी और ये आपका क्या हो जाता है, IS या N, ठीक, इनडायरेक्ट नरेशन। तो आप देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है कि जब ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो दोस्तों, जब ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो देख रहे हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी टेंस यहाँ पे बदला नहीं जा रहा। जैसे कि यहाँ लिख लो समझने के लिए, इज देखो वही चीज है, क्योंकि इसे हमको बताना है आपको कि इज नहीं बदला गया। बाकी अग्रे टू रेट तो सारी बातें वही है, वही रहेगी भी, ठीक है। अगर बदला भी जाता तब भी ये वही रहता, इसमें कोई जो है परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। हाँ, तो ये बातें हुई, ये पहली शर्त थी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब और टेंस से संबंधित परिवर्तन की, ये पहली बात थी, ठीक है। अब इसके बाद हम ये देखना चाहते कि अभी तो हमने जाना कि भाई अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच चाहे जिस टेंस में हो उसको हम कभी नहीं बदलते, ठीक है। लेकिन अब हम ये भी जरा सीख लें कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस पास्ट टेंस में हो, ठीक है ना, तब उसमें कैसे परिवर्तन हम करते हैं। तब वो जो टेंस हैं, जो आपके जो लगभग 12 टेंस हैं, वो किसमें अपना परिवर्तन अपने आप में करते हैं, वो चीज हम देखते हैं, ठीक है। इसकी अगली कंडीशन जो है, हाँ, इसकी जो नेक्स्ट कंडीशन है दोस्तों, नेक्स्ट कंडीशन है कि क्या है, अभी हमने बताया आपसे, कह रहा नेक्स्ट कंडीशन है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो साथियों, पास्ट टेंस में हो। क्या हो साथियों, पास्ट टेंस में हो, तब, ठीक है ना। तब हम देखते हैं कि जब रिपोर्टिंग वर्ब अगर किस में हो दोस्तों, पास्ट टेंस में हो, तब यहां पर क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। देखते हैं कि यहां पर क्या परिवर्तन होते हैं, व्हाट चेंज। यहां पर क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है ना। तो इसे क्या करेंगे कि अब हम देखते हैं कि पास्ट टेंस में होते हुए, तो एक हेडिंग आप लोग लिख लीजिए या सुन लीजिए, चलते हैं हम आगे। एक हेडिंग आप लोग ये चीज देख लीजिए, हाँ, वो हेडिंग कौन सी है, हाँ, वो हेडिंग है आपकी कि जब रिपोर्टेड स्पीच यदि पास्ट टेंस में है तब हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तब हम क्या करते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्न टेंसों में बदल देते हैं या बदल दिया जाता है या बदल जाता है, ठीक। 5 मिनट। हाँ, जब रिपोर्टिंग, यहां पर आप एक चीज डाल लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है ना, थोड़ा जल्दी में एक सब छूट गया था। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब व्हाट चेंज ऑन हियर, यहां पर क्या परिवर्तन होते हैं।
यहाँ पर आप देखते हैं, अगर आपको हम एक ट्रिक के माध्यम से बताना चाहें तो सबसे पहले एक आप ट्रिक जान लीजिए। शायद आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, सुने होंगे, ऐसा मैं नहीं कहता। वो ट्रिक है ये। वो ट्रिक कौन है दोस्तों? वो ट्रिक है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, जब रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट टेंस में हो, ठीक है, तब हम क्या करेंगे, तब हम कुछ जो आपके जो टेंस हैं पूरे, उसको हम निम्न टेंसों में बदल देते हैं। और निम्न टेंस कौन है, ध्यान दीजिएगा बात को। देखिए साथियों, जो प्रेजेंट के चारों टेंस होते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट के जो चारों टेंसेस होते हैं, ठीक है ना, वो क्या हो जाता है साथियों, वो चेंज हो जाता है चेंज इनटू, किसमें बदल जाता है, ये कुछ नहीं होता, सिर्फ पास्ट के चारों टेंसों में ये बदल जाता है। अगर प्रेजेंट के 4 टेंस हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो क्या होगा, ये प्रेजेंट के जो 4 टेंस होंगे वो पास्ट के चारों टेंस में क्या होगा, ये बदल जाएंगे, ठीक है। ये बातें क्लियर हुई, ये पहली बात हो गई, ठीक है दोस्तों। हाँ, ये पहली बात हो गई। बिल्कुल मन से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यही मेन है। और यही से आपका जब परिवर्तन संबंधी आप वाक्यों को, बदलाव वाले वाक्य है, तो यह इसे आप ध्यान रखेंगे, तभी साथियों आप वाक्यों को क्या करेंगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में आप बदल सकेंगे, ठीक है। हाँ, पास्ट में बदल गए, ये पहली ट्रिक हुई इसका। और अब बात आती है साथियों कि दूसरी चीज ये कहता है कि अगर, फिर आती है कि भाई चलो प्रेजेंट के 4 टेंस हमने पास्ट में तो बदल दिया, लेकिन अगर पास्ट के टेंस आ गए तो आप उसे कहां बदलेंगे, ठीक है ना। अगर पास्ट के टेंस आ गए तो आप उसे कहां बदलेंगे, ठीक है। तो भाई कुछ नहीं करते हैं, उसका भी एक नियम है कि पास्ट के जो शुरू या शुरुआत के 2 टेंस होते हैं, ठीक है ना, क्या होता है भाई, पास्ट टेंस के क्या है, शुरू के, ये बातों पर ज्यादा फोकस करिएगा, शुरू के 2 टेंस, शुरू के जो 2 टेंस होते हैं, ठीक है, शुरू के जो 2 टेंस होते हैं वो क्या हो जाते हैं भाई, चेंज इनटू हो जाता है पास्ट टेंस के पास्ट टेंस के अंतिम दोनों टेंसों में बदल जाते हैं, बदल जाते हैं भी लिख सकते हो, या बदल दिया जाता है, या बदला जाता है, कुछ भी लिख सकते हो भाई, पढ़ना आपको है। और कुछ भी का मतलब बहुत कुछ होता है, ये भी जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ भी का मतलब है कि उसी से रिलेट होता रहे, सेंटेंस को तो हम इधर उधर कर सकते हैं लेकिन हमारा सेंस ना बदले, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, लास्ट बस चल रहा है आपका, क्योंकि एक सर हमारे और इंतजार में है, वेट कर रहे हैं हमारा, तो इसलिए हम अब आप जो लास्ट वाला जो इसका ट्रिक वाली जो बात है आप देख रहे हैं कि प्रेजेंट के अगर 4 टेंस आए तो आप किस में बदल दोगे भाई, इसमें बदल दोगे, बातों को ध्यान देना, पास्ट के चारों टेंसों में क्या हो जाएगा, बदल दोगे, ध्यान देना, पास्ट के चारों टेंस होते हैं, ठीक है, चारों टेंसेस में बदलना है, बातों को समझ जाओ, ये यहां पे लिखा है
इसीलिए मैंने दूसरे कलर से लिख दिया। हाँ, ये देखो चारों टेंसेस, ठीक है ना, यहाँ ये टिक भी कर दिया है। चारों टेंस, प्रेजेंट के चारों टेंस, अगर प्रेजेंट के 4 हैं तो जाहिर सी बात है आप इतना तो जानते ही हैं, पास्ट के भी 4 हैं, तो जब प्रेजेंट के 4 बदलेंगे तो पास्ट के 4 में ही तो जाएंगे, ठीक है ना। तो एक सवाल पैदा हुआ था कि ठीक है सर, अगर ये जो है पास्ट प्रेजेंट के 4 टेंस अगर पास्ट में बदले गए तो भाई अगर पास्ट के आ गए तो फिर ये कहाँ हम बदलेंगे, इसे हम कहाँ चेंज करेंगे, ठीक है, ये चीज सवाल पैदा हुआ। लेकिन उसकी ट्रिक हमने इसीलिए बताया ट्रिक के माध्यम से कि पास्ट टेंस के जो शुरू के 2 टेंस, अगर पास्ट टेंस आपको मिल जाता है तो शुरू के 2 टेंस कौन कौन है, जैसे पास्ट इंडिफिनिट है, और उसके बाद क्या है, पास्ट परफेक्ट है, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस है, उसके बाद ये किस में बदल गए, लास्ट के 2 टेंस में, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है, ये आपका ट्रिक हुआ। लेकिन एक बात तो इतना आप क्लियर कर लिए हैं, तो एक लाइन में और एक बात को समझ लो बस, ठीक है। एक लाइन में जो बातों को समझना है वो सिर्फ ये है, इसे आप नोट डाल के भी लिख सकते हैं, और नोट हाई है मेरे ख्याल से। नोट क्या है, ठीक है ना, हाँ, इसका जो नोट पॉइंट है इसे देखिएगा। इसका जो मेन पॉइंट है कि आप जो है रिपोर्टिंग वर्ब, थोड़ा सा बैक में जाइए बस 2 मिनट। रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट में है और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चाहे जिस टेंस में है उसे आप कभी नहीं बदलेंगे, ये पहली कंडीशन कह रहा है। उसके बाद थोड़ा जल्दी में देख लीजिएगा, उसके बाद कह रहा है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब, फिर सवाल आता है अगर पास्ट टेंस में, तो मैंने बताया आपको ट्रिक के माध्यम से कि पास्ट के, अगर पास्ट में रिपोर्टिंग वर्ब तो पास्ट का शुरू का जो 2 टेंस है वो पास्ट के अंतिम 2 टेंसों में बदल जाते, ये भी बात क्लियर हुआ। तो भाई सबसे फिर एक जो नोट पॉइंट अंत में मुझे मिला वो ये मिला कि अगर कोई आपसे कहे कि पास्ट इंडिफिनिट तो चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अगर वाक्य आ जाए तब हम उसे कहाँ बदलेंगे, या तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही वाक्य आ जाए तब हम उसे कहाँ बदलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यही पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है, यही पॉइंट बिल्कुल नोट करने वाली है, इसे ही आप ध्यान दीजिएगा कि अगर इन 2 टेंसों का अगर आपको सेंटेंस मिलता है डायरेक्ट नरेशन में दोस्तों, तो एक बात जान लीजिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये बिल्कुल दिमाग पर रख लीजिए। ये टेंस बिल्कुल हूबहू जैसे कि डायरेक्ट नरेशन में उतारा जाता है डायरेक्ट स्पीच में, वैसे ही हम इन डायरेक्ट नरेशन में उस टेंस को हूबहू वैसे ही लिख देते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें समझ में आई जो मैं बताना चाहा बहुत जोर देकर, और ये बातें थोड़ा सा वो एसेंशियल थी, थोड़ा नेसेसरी था, इसलिए मैं आपको ये बातें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा फोर्स करके बता रहा हूँ। तो देख लीजिए नोट पॉइंट क्या है, कह रहा कि यदि डायरेक्ट नरेशन या इसे ही हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोल सकते हो, डायरेक्ट नरेशन का मतलब पूरा हो गया, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किसमें हो साथियों, पास्ट परफेक्ट में हो, ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट में हो, पास्ट परफेक्ट में, और किस में हो साथियों, और किस में हो, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, तो ठीक है ना, इसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ठीक है ना, लिख लो यहां पर नॉट
एनी चेंज। नॉट एनी चेंज, कोई भी परिवर्तन यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों। ठीक, तो यहाँ पर मैंने ये देखो कटिंग का निशान भी बना दिया है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। ये हूँ बहू इनडायरेक्ट नरेशन में भी वैसे उठा के क्या कर दिए जाएंगे, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इसको लिख दिया जाएगा बस। बाकी टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, हूँ बहू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये सेम रहेगा। ठीक है साथियों, तो आशा करता हूँ कि यहाँ तक आपको मेरा जहाँ तक प्रयास था वो समझ में, वो थोड़ा सा आपके संज्ञान में आया होगा। और अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे वो सीखेंगे चेंज ऑफ टेंस। ठीक है ना, वो चेंज ऑफ टेंस आपको बारी बारी करके हम टेंस कैसे बदल गए हैं, इसमें बदल जाते हैं, उसका हम एक एक करके उसका परिवर्तन, उसका चेंज, उसको बदल कर और साथ ही साथ हम बाकायदा एग्जाम्पल के साथ आपको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। इसलिए आप लोग बिल्कुल बने रहिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, धन्यवाद।